अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 27 रजब को क्या करना चाहिए, कौन सी इबादत करनी चाहिए, अहादीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में आपके सामने हम पूरा वाज़ेह करेंगे। 27 रजब ये वो मुबारक तारीख़ है कि जिस तारीख़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज नसीब फरमाई, अपने क़ुर्ब ख़ास में बुलाया और अपने जलवे की ज़ियारत करवाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माथे की आँखों से अपने रब का दीदार किया। कुरान की आयतों और तफासिर वगैरह से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है और हम अहले सुन्नत व जमात का यही अक़ीदा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माथे की आँखों से अपने रब का दीदार किया। 27 रजब जो बाबरकत रात है, शब महराज जिसे कहा जाता है, इस रात में मुसलमान इबादत करते हैं। अब इसके हवाले से कुछ लोग शक व शुबा डालने की कोशिश करते हैं और इस रात को न मालूम क्या उनको तकलीफ़ है कि इस रात को कोई अहमियत नहीं देते हैं। हमारे उलमाए अहले सुन्नत ये फरमाते हैं कि शब महराज में इबादत करना जायज़ व मुस्तहसन है। इसमें इबादत की फजीलत बयान करते हुए आरिफ बिल्लाह शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमत व रिज़वा ने एक हदीस नक़ल फरमाई है। उन्होंने जो हदीस नक़ल फरमाई है वो मैं आपको सुना देता हूँ। वो लिखते हैं कि रजब में एक ऐसी रात है जिसमें इबादत करने वाले के लिए 100 साल की नेकियों का सवाब लिखा जाता है और रजब की 27वीं रात है। जो इस रात 12 रकत नवाफिल इस तरह पढ़े कि हर रकात में सूरह फातिहा पढ़े और सूरत मिलाए और जब नमाज से फारिग हो जाए तो सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 100 दफ़ा पढ़े और अल्लाह ताला से 100 दफ़ा इस्तिग़फ़ार करे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 100 बार दुरूद पढ़े और अपने लिए दुनिया व आखिरत में से जो चाहे मांगे और सुबह को रोज़ा रखे तो बेशक अल्लाह ताला उसकी सब दुआओं को कबूल फरमाएगा सिवाय उस दुआ के जो गुनाह की हो। इस रिवायत को इमाम बैहक़ी ने शुअबुल ईमान में हज़रत अबान से और उन्होंने हज़रत अनस इब्न मालिक से रिवायत की है। अब मैं आपको ये 12 रकात नफल कैसे पढ़नी है ये तरीक़ा समझा देता हूँ। आप नियत करें, नियत की मैंने 12 रकात नमाज नफल वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर नियत करें और जैसे नफल नमाज पढ़ते हैं वैसे ही नफल नमाज पढ़िए। यानी सना सूरह फातिहा सूरत मिलाइए, रुकू सजदा कीजिए, फिर खड़े हों और सूरह फातिहा और सूरत पढ़ें और उसके बाद अत्तहियात में बैठें। अत्तहियात में बैठने के बाद सिर्फ अत्तहियात पढ़कर आप खड़े हो जाएं। फिर 2 रकात जो है आप पूरी 12 रकात की नियत एक साथ बांधेंगे, ठीक है। 2 रकात पर अत्तहियात पढ़कर खड़े हो जाएं, फिर 2 रकात पढ़ें, फिर अत्तहियात पढ़कर खड़े हो जाएं, फिर 2 रकात पढ़ें, फिर अत्तहियात पढ़कर खड़े हो जाएं। इस तरह आप 12 रकात मुकम्मल करें। जब 12 रकात पूरी हो जाए तो आप सलाम फेर दें। सलाम फेरने के बाद आप सबसे पहले 100 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ें और उसके बाद 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह पढ़ें और उसके बाद 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और उसके बाद आप अपनी दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए जो दुआ करना चाहें कर लें। ये रात में इबादत करें और सुबह आप जब सहरी का वक्त हो तो सहरी करें और उसके बाद जो दिन आए इस दिन को पूरा रोज़े के साथ गुजारें। तो फरमाया गया कि ऐसा शख्स जो भी जायज़ दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमाएगा। तो ये बाबरकत रात है, इसे ज़ाय ना करें, इबादत करें, बंदगी करें, अपने नबी की महफ़िलें कायम करें और नबी पाक पर दुरूद व सलाम कसरत के साथ पढ़ें।